जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। क्रोध खराब है, इसे दबा करके रखो। भय भयानक है, इसका सामना कर लो। स्मृतियां बहुत सुखद है, इन्हें संजो करके रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लीजिए आपसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 19 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो आप डेली व्यूअर्स हैं, इस एपिसोड को हर रोज देखते हैं, आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुका हूं मैं। तो आप सभी से एक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन इस एपिसोड को अपने जितने दोस्त हैं, भाई बहन हैं, परिवार वाले हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की पंचांग की। तारीख 19 नवंबर 2023 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज आपको बताऊंगा सूर्य षष्ठी या फिर जिसे हम छठ पूजा कहते हैं, इसका महत्व क्या है, ऐसे दिन पे विशेष उपाय आप क्या कर सकते हैं। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2080 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी सुबह के 7:24 तक, जिसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा रात के 10:39 तक, जिसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। तो चंद्रमा आज के दिन मकर राशि में स्थित रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के समय में होगा 4:30 बजे से 6 बजे तक। कोशिश कीजिएगा कि इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण काम हो, कोई यात्रा हो, उसकी आप शुरुआत ना करें। फिर बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, तो आज के दिन वो आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के 10:03 से 1:03 तक और वापस से दोपहर में 2:23 से 4:03 तक। यहां पे दक्षिण दिशा में आज के दिन अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो मान करके चलिए कि लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य होने वाली है। जिस उद्देश्य से बाहर निकल रहे हो वो उद्देश्य आपका आराम से पूरा होगा, बिना किसी विघ्न के पूरा होगा। पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। तो इसका परिहार करने के लिए घी खा करके या फिर तर्जनी उंगली पर घी लगा करके उसको दोनों ही नाक से सूंघने के बाद में ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, शश महापुरुष योग का, गज केसरी योग का, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग और नीच भंग राजयोग का। अब बात करते हैं लाख रुपए के एक उपाय की। पति है, अकारण ही क्रोध आ जाता है, कभी पत्नी पर, कभी बच्चों पर, कभी नौकरों पर, पड़ोसियों पर, परिवार पर। लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में क्या करें? आपने सूखी लाल मिर्च अपने किचन में बहुत देखी है, अब वही लेनी है। उसमें से उतने ही बीज लीजिए जितनी पति की आयु हो, यानी कि जो इनकी एज है, मान लीजिए 38-40 ईयर्स के हैं तो 40 बीज आप निकालेंगे। इन बीज को उस समय आप आग पर जलाएंगे जब पति घर वापस आते हैं या फिर वो जब घर में उपस्थित हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ पति के लिए ही नहीं बल्कि पति भी अपनी पत्नी के लिए कर सकता है जिनके कारण घर में कलेश ज्यादा है। सिर्फ इसकी गंध मिल जाए इतना ही जलाना है। और इस बात का ध्यान रखें कि शाम को अगर जलाते हैं, यानी कि एक समय पे जो आप जलाएंगे उसी समय पर लगातार 7 दिनों तक आपको यहां पर जलाते रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन सुबह जला लिया तो दूसरे दिन शाम को। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे बहुत ही अच्छी दोस्तों के साथ में समय बिताने का मौका मिलने वाला है। अच्छे लोगों का साथ इस समय में मिलेगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिनको हम एस्पायर करते हैं, चाहे सेलिब्रिटीज हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी यहां पर गाइडेंस आपको मिल सकती है। तो व्यापारी वर्ग इस समय में शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छी सफलताएं उनको साबित होगी और यहां पर कमाई जो है खास तौर पे
बहुत ही ज़्यादा संतुष्टिप्रद देखने को मिलने वाली है। खासतौर पर ऐसे समय में एक और चीज़ कहूँगा, गृहिणी जो है अपने घर परिवार को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, अपने लिए कुछ करना चाहती है, इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, तो ऐसे समय में घर परिवार का पूरा सपोर्ट आज के दिन आपको मिलने वाला है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित भी जरूर करेगा। यहां पर ब्लू रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स 65% आज के दिन को सपोर्टिव बना देते हैं। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से सावधान रहना है। एक तो कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना, चाहे गाड़ी चलाते हैं सिग्नल ब्रेक कर देते हैं, बाइक चलाते हैं रॉन्ग साइड में चला लेते हैं, ऐसी चीजें नहीं करनी है, वरना आज के दिन लंबा फाइन आपको लग सकता है। चाहे यंगस्टर्स हैं, व्यापारी वर्ग है जो आराम से अपना काम करते थे, पर ऐसे समय में आराम से चलते हुए इंसान को भी बिना बात ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, विघ्न का सामना करना पड़ता है। इसके लिए स्वयं को प्रिपेयर्ड रखना है। घर परिवार का सपोर्ट मिल जाएगा, लोग आसपास के आपकी हां में हां मिलाने वाले मिल जाएंगे, पर गलती करते हैं तो इसको स्वीकार करना आज के दिन सबसे ज्यादा आपके लिए कठिन सिद्ध होने वाला है। यही मेंटल स्ट्रेस आज हावी हो सकता है। व्यापारी वर्ग को यह भी कह दूं कि कमाई तो हो जाएगी, पर कमाई के सामने सामने अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आपके लिए तैयार रहेंगे। यहां पर बात यही आएगी कि जो कमा रहे हैं और खर्चे हैं, दोनों में से किसको कैसे कंट्रोल करना है, वो गणित इस समय में आपको पूरी तरीके से लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्वयं की सेहत जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है। उस पे जितना ज्यादा ध्यान रख सकते हैं, जितना ज्यादा अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, उसकी कोशिश इस समय में आपको अवश्य करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है जो नेगेटिविटी सबसे ज्यादा देता है, पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स वापस इस चीज को सपोर्ट करने के लिए 67% सपोर्ट देने वाले हैं। पर 8th हाउस में चंद्रमा खास तौर पे आपके फैमिली कमिटमेंट्स को यहां पर डामाडोल कर देता है, या जिसे हम कहते हैं कि एक ठंडे बस्ते में डाल देता है। आपने कोई कमिटमेंट दिया है कि चलो डिनर पे जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, और कहीं ना कहीं से ऐसी कोई चांसेस बन जाते हैं जहां पे आप जा ना पाए। ऐसे में परिवार वाले, खास तौर पे लाइफ पार्टनर, पूरी प्लानिंग करके तैयारी करके बैठे हैं और यहां पे आपने मना कर दिया। इसके कारण यहां पर रूखा व्यवहार हो या फिर बहसबाजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं स्वयं में भी क्रोध, आवेश बढ़ता नजर आएगा, और ये क्रोध और आवेश खास तौर पे घर वालों पर, गृहिणी पर, और अगर व्यापारी हैं तो अपने स्टाफ पर आप निकालते नजर आ सकते हैं। यहाँ पे बस बात यही आएगी कि कितना आगे तक बढ़ते हैं, अपना गुस्सा जो है उसको कहाँ पे जाके आप खत्म करेंगे जहाँ पे कोई नुकसान ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। हर इंसान गुस्सा होता है, हर इंसान चीखता भी है, पर चीखने पर गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता या फिर कोई ऐसी चीज नहीं कहता जो सामने वाले को ठेस पहुंचाए। इसी बात का ध्यान रखना है। ऐसे समय में अपने डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको एड्रेस करने की बात आने वाली है। डॉक्टर्स के पास में इस समय में आपको जरूर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा कि सूर्य और मंगल की जो अभी स्थिति परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है, वृश्चिक राशि में प्रवेश किए हैं, इसके कारण आपको IBS, जिसे इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम कहते हैं, इसकी भी परेशानी डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर के पास में जाकर के आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर चलते फिरते में आप चिप्स कुछ भी खाते रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण मार्केट में अटका हुआ पैसा, संडे का दिन है, मानता हूं सब घर पे होंगे, तो यहां पर घर पहुंच करके अपना पैसा निकलवा लेना यह मुमकिन हो सकता है। सामने वाला चाहे इज्जत का डर हो या फिर ये कहें कि घर वालों के सामने इस टॉपिक को एड्रेस नहीं करना चाहता, तो दुबी जुबान से ही आपका पैसा आपको दे देगा। यहां पर व्यापारी वर्ग जो है, खास तौर पे जिनका कोई बड़ा पैसा अटका हुआ है बहुत समय से, तो आज के दिन इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए उस पैसे को वापस निकलवाने की तरफ आप आगे बढ़ते जरूर नजर आएंगे। पर कोशिश कीजिएगा कि ये जो पूरा काम है ये आपका आप जल्द से जल्द कर लें, यानी कि कल सुबह की 10 बजे से पहले हो जाए तो आप जीत में हैं। वरना उसके बाद में ये कह सकते हैं कि हाथ पैर बहुत मारने पड़ेंगे और चीज़ें मन मुताबिक नहीं चलेगी। आपने अपना फेवर भी इस्तेमाल कर लिया,
पर फेवर इस्तेमाल करने के बावजूद भी सामने वाला आप पर हावी हो रहा है, यानी कि शेर के सामने सवा शेर तैयार रहेगा। पर आज की जब बात करते हैं तो आज तो सुखद स्थिति है, इसका जितना होता है उतना इस्तेमाल करते हुए वाहन का सुख प्राप्त कर लेना, पारिवारिक सुख प्राप्त कर लेना, घर परिवार के साथ में डिनर प्लान करना, ये समय में ज़रूर करना चाहिए है। यही प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रेंटल इनकम से रिलेटेड अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर यंगस्टर्स जो हैं जो साइड इनकम कमाना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं, तो इस समय में वो आपके लिए सिचुएशन ज़रूर अच्छी बन रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण यात्राओं से खास तौर पे इस समय में लाभ कमाने का मौका, सोच से परे कमाई इस समय में, अच्छे लोगों का साथ, समर्थन, सोसाइटी के अंदर आपकी इज्जत बढ़ना, मान सम्मान प्राप्त करना, ये सभी चीजें देखने को मिलती है। तो खास तौर पे ऐसे समय में लक का साथ बहुत ही स्ट्रांग मिलता है, यानी कि जिस काम को आप असंभव समझते थे कि बिना इसकी मदद के नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ये सारी चीजें जो है ये पैक करके डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि आज के दिन असंभव को ही संभव करना ये आपकी फितरत रहेगी। ऐसे समय में चाहे हम कीर्तिवान कहें, यश प्राप्ति कहें, वो देखने को मिलती है। खासतौर पे पॉलिटिकल फिगर अगर आप हैं, पॉलिटिशियन हैं, और क्योंकि आपके लिए इलेक्शन आने वाले हैं, यहाँ पे घर घर पहुँच करके अपना वोट मांगना, यह आज के दिन अगर आप करते हैं तो मान करके चलिए कि लोगों का समर्थन आपको ज़रूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 5th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं कहूंगा कि 75% सपोर्टिव है। यहां पर कमाई को लेके परेशानी नहीं है, नेम और फेम को लेके परेशानी नहीं है। परेशानी है कहां पर? लक के साथ और परिवार के साथ, कि मैं कुछ करना चाहता हूं और परिवार साथ ना दे, मैं अपने मन से चीजें कुछ अलग कर रहा हूं, या फिर ये कहें कि अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इस्तेमाल करना चाहता हूं और घर वाले उसका सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहां पर नुकसान हो सकता है। इसी को आज के दिन कहीं ना कहीं पे आपको बैलेंस करने की बात रहेगी। पूरा दिन कह सकते हैं कि वेस्ट हो सकता है अगर सही तरीके से सही समय पे प्रॉब्लम्स को एड्रेस ना किया तो। पर ऐसे समय में यात्रा से आपको स्वयं को रोकने की जरूरत है। कमाई को लेकर के अच्छा है, पॉलिटिकल फिगर्स के लिए अच्छा है, यंगस्टर्स के लिए दिन काफ़ी पॉजिटिव है। लक के साथ से ज़्यादा यहाँ पर ये बात रहेगी कि एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल आपका ज़्यादा रहेगा, फिर वो चाहे घर की प्रॉब्लम्स को सुलझाना हो या व्यापार की प्रॉब्लम्स को। कंपटीशन इस समय में आपके ऊपर हावी होने की कोशिशें बड़ी कर सकता है, या फिर जिसे कहते हैं कि अंडरकट करने की कोशिश करते हैं, वो करने की कोशिश इस समय में करते नजर आ सकते हैं, पर आपकी एक नज़र से वो दबे पांव वापस पीछे भी होंगे। यहां पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो हम कह सकते हैं वो आपके लिए बन जाती है 70% सपोर्ट की। अब 4th हाउस का चंद्रमा खास तौर पे ऐसे समय में माता जी की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर सकता है। आपको ज्यादा से ज्यादा चिंतित अपनी माता जी की सेहत को लेकर के होना पड़ सकता है। मन मस्तिष्क जो है एक जगह टिका नहीं रह सकता, जिसे वेवरिंग थॉट्स कहते हैं, बिन पैंदे का लोटा कहते हैं, वो इस समय में आपकी सिचुएशन ज्यादा नजर आने वाली है कि एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, पर भागने से परिणाम क्या मिलना है? नील बट्टा सन्नाटा। वही चीज आज के दिन है कि भागदौड़ बड़ी चल रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग आपके सपोर्ट में हैं, पर उसका करें क्या? वहां पर आपके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। यहां पर कोई भी बड़ी प्लानिंग जो है, कोई बड़ा स्टेटमेंट देना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस तरफ आगे बात कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, तो इस चीज को आज के दिन आप रद्द कर दीजिए, वरना परेशानियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यंगस्टर्स खासतौर पे जो रिलेशनशिप में है, आज के दिन अपने पार्टनर के साथ में कोई भी चीज को लेकर के, सेंसिटिव टॉपिक को लेकर के, कोई भी चीज का मतलब है सेंसिटिव टॉपिक को लेकर के इस समय में डिस्कशन मत स्टार्ट कीजिएगा। यहां पर जो चैट पे बात हो सकती है वो करना ज्यादा बेहतर है। स्वयं जाकर के मिलें, मनाएं, या फिर वीकेंड आप सेलिब्रेट करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए परेशानी क्रिएट करने वाला है और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप साथ में जाएंगे
कि रिलैक्स करेंगे, मज़े करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे और वहाँ पे झगड़ा होकर के वापस गुस्से में घर लौटेंगे। इस बात के लिए पहले ही तैयार रहिएगा, या ये कहूँ कि कोशिश कीजिएगा कि इस सिचुएशन को जितना हम छोड़ सकते हैं, जितना हम डीले कर सकते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है जो पॉजिटिव है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स मिलना ओवरऑल सिचुएशन 100% बहुत पॉजिटिव बना देता है, और ये पॉजिटिविटी कल सुबह 10 बजे तक देखने को मिलने वाली है। पर आज का दिन ये अट्रैक्शन, सैटिस्फैक्शन, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ये सभी चीजें मिलने वाली हैं। बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, जो लॉयल आपके साथ में है, वो आज के दिन लॉयल्टी जरूर निभाने वाला है। आपकी हर बात को मानना, स्वीकार करना और पूरा करना, वो इस समय में देखा जा सकता है। आत्मविश्वास स्वयं में भी बढ़ेगा, तो अपने काम के अंदर भी सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। जो कमाई होगी उसको लेकर के बड़े ही खुश नजर आने वाले हैं। और वहीं जिसे हम कहते हैं कि फ्यूचर को लेके एक हिंट मिल जाता है कि अच्छी कमाई आने वाली है, बड़ी गाड़ी हम खरीदने वाले हैं, बड़ा घर आने वाला है। तो इन चीज़ों को लेकर के इस समय में जो मेंटालिटी है, या फिर ये कहें कि थिंकिंग जो है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। यहाँ पर यंगस्टर्स खास तौर पे जो सोशलाइज करने के लिए बाहर जाते हैं, या फिर जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो यहाँ पर अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। अच्छी कंपनी इस समय में मिल सकती है, चाहे अकेले ही क्यों ना बाहर जाए। पर अकेले बाहर जाने पर अकेले घूमेंगे नहीं, वहाँ पे जाकर के लोगों का साथ अपने आप मिल ही जाएगा। ऐसे समय में गृहिणी जो है उनको भी कह दूं कि इस समय में अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं, मान लीजिए साड़ी खरीदना चाहते हैं, बाहर घूम के आना चाहते हैं, कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, घर की सुख सुविधाओं की तरफ आगे आप बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय में जो आपके डिसीजंस हैं उसको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलने वाला है घर वालों का। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 60% सपोर्टिव बनाता है। पर ऐसे समय में उलझन, कंफ्यूजन, डाउट ये ज़्यादा बढ़ रहा है। अपने काम के अंदर जहां पे हर चीज़ आप परफेक्शन के साथ में करते हैं, वहीं पे लोग आकर के डाउट का बीज बो करके चले जा सकते हैं कि अरे ऐसा मैंने सुना था, मैंने ऐसा देखा था। और ये बस डाउट जो है, ये शक जो है, ये आपके मन में अगर बैठ जाए तो मान करके चलिए कि बड़े से बड़ा क्यों ना आप काम कर रहे हो, बड़े से बड़ी इमारत जो है वो ढह सकती है। यहाँ पर जो डाउट है, शक है, गलत फहमी है, उसको अपने पास में भटकने मत देना। बिना बात के खर्च इस समय में मत करना। यहाँ पे सिचुएशन सपोर्टिव है, मानता हूँ, पर ऐसे समय में चीज़ों को सोच समझ करके वापस रिवाइज करके आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहता है। खास तौर पे क्योंकि कल सोमवार है, ऑफिस वापस जाना होगा, व्यापारी अपने ऑफिस में वापस जाएंगे, तो यहाँ पर शानदार कमाई आपको देखने को मिल सकती है। इस समय में अगर सही डिसीजन आप ले लेते हैं, एक विजन अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं कि कल क्या होना चाहिए, कल प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, किन से मिलना है, कहाँ से पैसे आने हैं। यंगस्टर्स ऐसे समय में अगर कोई कॉलेज प्रोजेक्ट या स्कूल एग्जाम को लेकर के चिंतित हैं, तो मान लीजिए आज के दिन मेहनत की भी कल के दिन शानदार रिजल्ट आपको ज़रूर देगी। यहाँ पे डिप्रेस हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, अरे नहीं हो रहा मुझसे, ये सब चीज़ों में अटक गए तो कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिन होते हुए भी आप अपने स्वयं के लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मन ना लगने के बावजूद अपने आप को झोंकना पड़ेगा पढ़ाई में, तभी जाकर के कल के दिन को सुनहरा आप बना पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में हम कहेंगे कि 75% पॉजिटिव है, पर प्रत्यारी तारा जो है वो उस पॉजिटिविटी को कम करता है, जिसके कारण रोग से ग्रसित आज के दिन होना पड़ सकता है। थकान और आलस परेशान कर सकती है, या ये कहें कि मेंटली हम उस स्पेस में हैं कि हमें आराम करना है। ये परेशानी इस समय में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। पर अगर इस मेंटालिटी से आप बाहर आ जाते हैं, अपने आप को खींच के बाहर लेके आते हैं, तो मान करके चलिए कि फर्स्ट हाउस का चंद्रमा जो है वो आपको रिपीटेटिव प्रॉफिट इस समय में ज़रूर देगा।
शानदार कमाई दे देगा, अच्छे लोगों का साथ दे देगा, खास तौर पे जिसको हम इन्फ्लुएंशियल पावरफुल लोग कहते हैं, वेल टू डू लोग कहते हैं, उन लोगों का साथ मिल जाएगा तो अपने सोसाइटी में भी इस समय में एप्रिसिएशन मिलेगा। व्यापारी वर्ग जो मार्केट में जाएंगे, आपकी गुडविल और ज़्यादा बढ़ेगी। मार्केट में आपकी कैपेबिलिटी जो है उसको इस समय में ज़रूर अप्रिशिएट किया जाएगा। तो घर वाले लोग भी इस समय में आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की तरफ कोशिश है ज़रूर करेंगे। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है, चाहे यंगस्टर्स है या फिर गृहिणी है या वृद्ध है। इस दिन को, इस समय को सदुपयोग करना यह स्वयं पर निर्भर करता है। अगर आप नौकरी करने वाले हैं और नौकरी करने वाला इंसान इस समय में सोच रहा है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे अच्छा बोनस नहीं मिला, इंसेंटिव नहीं मिला, मैं जॉब चेंज कर लेता हूं, तो ये करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम आपको 22 तारीख की दोपहर तक रुकना पड़ेगा। उससे पहले अगर ये डिसीजन ले लेते हैं तो बीच में अटक जाएंगे। यहां पे भी सबको पता चल गया है कि छोड़ना चाहते हैं, तो सैलरी जो थी उसके अंदर भी आनाकानी हो जाएगी और सामने वाला भी हाँ नहीं किया है तो बीच मझधार में अटक करके घूमते रह जाएंगे। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 12th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। 33% सपोर्ट के साथ में जरूर चल रहे हैं, पर ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ज्यादा देखने को मिलेगी। ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना, ईर्ष्या के कारण खासतौर पे गुस्सा आना, घर परिवार के ऊपर गुस्सा होना कि मैं नहीं कर पाया, स्वयं को ब्लेम नहीं करूंगा, ब्लेम सामने वाले को करूंगा ताकि उसको ये लगे कि उसकी कारण हुआ है। यही प्रॉब्लम इस समय में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। फेलियर का सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है वो यही है कि इंसान स्वयं की गलती स्वीकारता नहीं है, और यहां पे यही सबसे बड़ी परेशानी रहने वाली है कि गलती मुझसे हुई है पर मैं स्वयं को उसके लिए नहीं मानता। मैं कहता हूं कि आपके कारण हुआ है, उसके कारण हुआ है, सिचुएशन ऐसी थी तो वो हुआ है, और यही बहानेबाजी जो है ये जीरो पे ला करके खड़ी कर सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है खास तौर पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। गुस्से के कारण कहें या फिर ईर्ष्या भाव कहें, लालच कहें, स्वयं का नुकसान कर बैठ सकते हैं, और ऐसा नुकसान जिसको लेकर के आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ परेशानी रहेगी। जो मेहनत इतने समय से आपने की है, जो आपने इतने समय से एक पत्थर को आगे 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 ढोया है, वो अचानक से उस सिचुएशन पे आ सकता है जहां पर वापस पहाड़ आपको पीछे भेजना शुरू कर दे। बिना बात की यात्राओं से संभल करके रहें। तो वहीं यहाँ पे एक और आपको सुझाव देता हूँ, कुंभ राशि के जो लोग हैं, आप इस समय में दरिया दिली जो आप में बहुत होती है कि नहीं, भगवान ने कहा है, रील में देखा है, किसी ने कहा है कि दान करो वापस ज़्यादा आएगा। यहाँ पे जब स्वयं की जेब में ना हो तो दान करने से बेहतर नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में गलत लोगों का साथ आपको मिल सकता है जो सिर्फ और सिर्फ लीच के जैसे आपसे पैसे हथियाना चाहें। यहाँ पर मरून कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है, जिसके कारण अपनी इनकम में वृद्धि देखने को मिलती है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां भी क्यों ना हो, सोसाइटी में उसका बखान बहुत बड़ा होता है। हम स्वयं नहीं करते हैं पर लोग इतना ज़्यादा बड़ा हमारा मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं कि अपने आप ही वो छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी लगती है। खास तौर पे जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, लॉयर हैं, CS हैं, या फिर ये कहें चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, वास्तु कंसल्टेंट हो गए, यहाँ पर आपके लिए दिन शानदार बन रहा है। अपने लोगों का यहाँ पे समर्थन मिलना, बाहर के लोगों की प्रशंसा प्राप्त करना, तो वहीं कई ऐसे अटके काम जो असंभव लगते थे वो इस समय में आपके इन्फ्लुएंस से पूरे होते नजर आने वाले हैं। जीवन का सुख हर तरीके से मिलेगा, तो लोगों का साथ और समर्थन इस समय में आपको और ज़्यादा आत्मविश्वास देने वाला है। पर ये सिचुएशन मान करके चलिए कि जब तक सितारे बलवान होते हैं, चमकते हैं, तब तक दिन अच्छा जाता है, क्योंकि कल के दिन ये मान करके चलिए कि दोपहर या फिर सुबह के 10 बजे के बाद में 12th हाउस का चंद्रमा होगा, वहां पर मन जो है वो ज़्यादा विचलित रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की, सूर्य षष्ठी जिसे छठ पूजा कहेंगे। ऐसे समय में आप क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले कार्तिक शुक्ल षष्ठी को किए जाने वाले ये व्रत जो है, इसको डाला छठ भी कहते हैं लोग। ऐसे समय में व्रत जो है
पुत्र होने पर किया जाता है। इसे करने वाली जो स्त्री है वो सदैव पति, पुत्र, धन, धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती है। संसार के समस्त सुख भोग करके परम गति को प्राप्त होती है। हर महिला की यही इच्छा होती है। यह व्रत बड़े नियम और निष्ठा से किया जाना चाहिए है, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान है। इसमें 3 दिन की कठोर उपवास का विधान है और व्रत को करने वाली स्त्री पंचमी के दिन एक बार नमक रहित भोजन करती हैं और षष्ठी को बिना जल रहती हैं, यानी कि पानी तक नहीं पीती। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य दिया जाता है और विविध प्रकार के पकवान यानी कि फल हो, मिष्ठान हो, इनका भोग लगाया जाता है। रात भर जागरण किया जाता है और दूसरे दिन सुबह के समय स्त्रियां नदी या तो फिर अपने घर के आसपास में जो तालाब है वहां पर जाकर के स्नान करती हुई गीत गाती हैं। सूर्योदय होते ही अर्घ्य दे करके जल ग्रहण करके व्रत को समाप्त करती हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है और अक्सर मैं देखता हूं जहां पे मैं आपको कोई कहानी बताता हूं, कोई कथा बताता हूं, अब बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। छठ पूजा को लेके कथा है। एक वृद्धा के कोई संतान नहीं थी। कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन उन्होंने संकल्प किया कि यदि मेरे पुत्र होंगे तो वो व्रत करेंगे। सूर्य भगवान की कृपा से पुत्रवती तो वो हो गई। व्रत नहीं किया था पर लड़के का विवाह भी हो गया। विवाह से लौटते समय वर वधू ने एक जंगल में डेरा डाल दिया। तब वधू ने वहां पालकी में अपने पति को मरा पाया। यह विलाप करने लगी। इसका विलाप सुनकर के एक वृद्धा उसके पास आकर के बोली, मैं छठ माता हूं, तुम्हारी सास सदैव मुझे फुसलाती रही है। उसने संकल्प करके भी मेरी पूजा और व्रत नहीं किया है, पर तुम्हारा विलाप देख करके मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूं। घर जाकर के अपनी सास से इस विषय में बात जरूर करना। वर जो था वो जीवित हो उठा। वधू ने घर जाकर के सास से सारी वार्ता की। सास ने भूल स्वीकार करके उस दिन के बाद में सूर्य षष्ठी का व्रत करने शुरू किए। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ और जो आप आज तक चलता हुआ देखते हैं। हर स्त्री जो सुख सौभाग्य चाहती है, धन धान्य चाहती है, पति और पुत्र का साथ हमेशा के लिए चाहती है, उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। आप सभी से मैं यही विनती करता हूं। हमारे धर्म की कुछ बहुत ही विशेष बातें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं। उन्हें अगर हम सही से मानते हुए चलें तो हमारा जीवन सही में सुखद हो सकता है। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।